इस वीडियो में मैंने जो ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज आपको बताई हैं वो मैंने 2 साल में कंपाइल की है और मेरी गारंटी है कि इसमें आधे से ज़्यादा बातें आपने कभी भी नहीं सुनी होंगी। हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य घई। अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पॉइंट्स पे चलता हूँ। इस वीडियो में मैं कुछ 5 से 10 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा और विद टाइम वो पॉइंट्स का लेवल बढ़ता जाएगा, तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। पहला पॉइंट है टाइम स्लॉट्स। यार आपको पता है कि आपको मिनिमम 3 घंटे के टाइम स्लॉट्स बनाने हैं। जब आप स्टार्ट करें, ऑफकोर्स जो 11th में बच्चे होंगे वो 3 घंटा फोकस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। मैं तो अभी भी नहीं कर पाता हूँ। 2.5 घंटा, 2 घंटा और ऐसे धीरे धीरे टाइम बढ़ा के आपको 3 से 4 घंटे पे लाना है। और टाइम स्लॉट्स की एक और इंपॉर्टेंस है, आपको 9 to 12 और 2 to 5 का स्लॉट रिजर्व रखना है सिर्फ पढ़ाई के लिए। उस टाइम आप कोई भी और एक्टिविटीज नहीं करेंगे। इस टाइम पे हम चाहते हैं कि हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो परफेक्टली सेट हो, क्योंकि इन्हीं टाइमिंग्स पे हमें जेई मेंस और जेई एडवांस जैसे एग्जाम्स को देना होगा। पॉइंट नंबर 2, टाइम टेबल एंड डेट्स। अब यार मुझे पता है कि कुछ लोग 10 से 12 घंटे पढ़ने की कोशिश करते हैं, 10 से 12 घंटे का टाइम टेबल ही बनाते हैं। लेकिन जब आप एक दिन में 12 घंटे का टाइम टेबल बनाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिजिड रखनी पड़ेंगी कि मतलब 9:30 से 9:45 पे ही मुझे ब्रेकफास्ट करना है, फिर मुझे उठना ही पड़ेगा, वरना 12 घंटे या 10 घंटे की स्टडीज़ नहीं हो पाएंगी। जब एक टाइम टेबल इतना रिजिड रहेगा तो उसमें हल्की सी भी गलती है ना, आप कितना मोटिवेटेड रहोगे। 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने बाद ना वो मोटिवेशन डाउन होगा। जब वो 9:45 का 10 बज गया मान लो, तो आप हो जाओगे सुबह सुबह ही डीमोटिवेट। अब आपका पूरा दिन खराब जा सकता है। ऐसा टाइम टेबल बनाना इसलिए सही नहीं है। इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप एक टॉपिक टेबल बना लो। मैं जैसे अपने व्हाइट बोर्ड पे टॉपिक्स लिख लेता था एक रात पहले कि मुझे अगले दिन क्या क्या अचीव करना है। अब जब मैं उन टॉपिक्स को कंप्लीट करके उन शब्दों को क्रॉस करूंगा ना, तो मेरे को एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा और वही मेरा एक मोटिवेशन बनेगा अगले दिन और मेहनत करने का। और जो सेकंड पॉइंट मैंने बोला, डेट्स। कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि एग्जाम्स कुछ ज़्यादा ही जल्दी पास आ गए, या ये महीना तो बहुत जल्दी निकल गया यार, मुझे लगा था बहुत सारा टाइम है। मुझे ऐसा फील नहीं होता था। क्यों? क्योंकि मैं अपने व्हाइट बोर्ड में ना ऐसे 5 या 6 दिन लिख देता था। जैसे अगर आज 10th है तो मैं 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे 5 दिन मैंने लिख दिए हैं और अगले दिन मैं वो डेट्स काटते जाऊंगा। तो मुझे एक रियलाइजेशन रहेगा कि मैं कितने दिन पढ़ाई कर लिया हूँ या कितने दिन और बीत गए। नेक्स्ट पॉइंट आप सबके लिए क्वेश्चन है, क्या कंसंट्रेशन और फोकस टाइम के साथ घटता जाता है? मतलब सुबह आपको पढ़ने का मन कर रहा था, दिन में वो फोकस थोड़ा सा कम होता है, शाम को और कम होता है, और रात के टाइम आपका तो बिल्कुल ही पढ़ने का मन नहीं होता। मतलब मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो 5-6 बजे के बाद बिल्कुल बुक्स छूते ही नहीं, क्योंकि वो इतने थक जाते हैं। यार ये बिल्कुल सही हैबिट नहीं है, और इस चीज़ को मैंने हल्का सा ब्रेक कर लिया था एक स्पेशल टेक्निक से। मैंने क्या किया था, जैसे सुबह सबसे पहले अपन पढ़ने बैठ गए, है ना, उस टाइम बिल्कुल दिमाग रेस्टलेस नहीं फील कर रहा है, बिल्कुल फ्री है, मैं उस टाइम पढ़ने बैठ गया। फिर जो 9 से 10 का टाइम है उस टाइम मैं थोड़ा सा जैसे ब्रेकफास्ट कर लिया, टीवी देख लिया, पेरेंट्स से बात कर ली, माइंड को फिर फ्रेश कर लिया, और 9 से 12, 10 से 1 की जो टाइम है उस टाइम मैंने एक स्लॉट निकाल लिया स्टडी का। उसके बाद दिमाग बिल्कुल रेस्टलेस हो चुका है, क्योंकि आपने दोपहर तक ही 5 से 6 घंटे पढ़ लिया है। तो इसके लिए मैं एक बहुत अच्छी चीज़ करता था कि मैं तुरंत पढ़ने के बाद नहाने चला जाता था। बेदिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग को बिल्कुल शांत कर सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टिप है कि दोपहर के टाइम जो 1 से 2 बजे का टाइम है, अगर आप उस समय नहाओ तो बहुत सही रहेगा। उसके बाद 2 से 5 का स्लॉट में फिर पढ़ने बैठ जाता था। इसके बाद मैं क्या करता था कि मैं तुरंत खेलने चले जाता था 5, 5:30 बैडमिंटन या क्रिकेट। उससे दिमाग बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है और शाम को भी आप 1-2 घंटे और निकाल सकते हो पढ़ने के लिए। पॉइंट 4 है पावर नैप्स। यार ये तो सभी बताते हैं कि आपको दिन में एक बार पावर नैप लेना चाहिए, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन है वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो सब करते हैं। मैं यूजली आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा भी कई बार सो जाता था दिन में। लेकिन जब हम दिन में इतनी देर सो जाते हैं ना, तो मुझे फिर फ्रेशनेस फील नहीं हो रही थी। तो मैंने देखा कि क्या करना चाहिए इस टाइम स्लॉट का। तो मैंने क्या किया, उस टाइम स्लॉट को थोड़ा सा कम किया। मैंने देखा कि एग्जैक्टली 15 मिनट्स बाद अगर मैं सिर्फ 15 मिनट्स के लिए आंख बंद करके लेटूं तो मुझे बहुत ज़्यादा शांति फील होती है। उठने के बाद एक फ्रेश फीलिंग आती है कि अब मैं फिर पढ़ सकता हूँ। जब मैं ऑलमोस्ट 45-50 मिनट्स हो जाता था ना, उसके बाद नींद ही आती रहती है, फिर वो फ्रेशनेस नहीं आती। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने पावर नैप का ड्यूरेशन डिफाइन करना पड़ेगा। एक और टेक्निक है जो मेरी एक बहुत अच्छे फ्रेंड ने मुझे बताई थी। उन्होंने पढ़ी थी जय शेट्टी की किताब में थिंक लाइक अ मॉन्क, कि आपको सुबह सुबह एज अ लेफ्टी ब्रश करना चाहिए। जो लेफ्टी मेरी बात सुन रहे हैं उनके लिए वो राइट से ब्रश करें। बेसिकली आपको अपने नॉन डोमिनेंट हैंड से ब्रशिंग करनी है अपने टीथ की।
जब सुबह सुबह आप ये करेंगे तो ऐसा माना जा रहा है कि आपका ब्रेन थोड़ा इवॉल्व होगा। दो मेडिकली ये प्रूवन नहीं है बट करने में कोई हर्ज नहीं है। एक और पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ IIT JEE के लिए, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे लगाएं। यार अगर आप अभी 11th या 12th में हो, जस्ट एंटर किए हो, तो आपको चैप्टर वाइज लगाने चाहिए और रिसेंट ईयर्स के पहले लगाने चाहिए। जैसे 2023 2024 एस्पिरेंट्स को अभी रिसेंट ईयर 2022 2021 2019 18 ऐसे जाना चाहिए। उनको इस तरह से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाने चाहिए। इसके लिए मैं बुक्स रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया फ्री रिसोर्स जो अनूप सर मैथन गो ने प्रोवाइड किया है वो है मार्क्स ऐप। बहुत ही बढ़िया ऐप है वो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें आप चैप्टर वाइज और ईयर वाइज वहां पे सेग्रीगेट कर सकते हैं। उस ऐप को भी जरूर चेकआउट करिएगा। इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात करूंगा। मैं कहूंगा इसी पॉइंट ने मेरी IIT JEE जर्नी को एक सही डायरेक्शन दी थी। वो है बेसिक्स ऑफ आयुर्वेद। मैं मानता हूँ बहुत लोग सुन के बिल्कुल उड़ गए होंगे, बोल रहे होंगे कैसी बातें कर रहा हूँ मैं। बहुत ज्यादा लोग हैं ऐसे जो बिल्कुल विश्वास नहीं करते आयुर्वेद पे। विश्वास क्या, लोग मानते हैं कि ये बिल्कुल फालतू की चीज है। मैं बोल रहा विश्वास मत करो, लेकिन कुछ बेसिक चीजें आप अप्लाई कर सकते हो। यार मैं ऐसी चीजें बताऊंगा जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। किसी भी एज का बंदा उन्हें अप्लाई कर सकता है और अपनी फोकस और मेमोरी को बहुत ज्यादा डेवलप कर सकता है। जस्ट मैंने इस वीडियो के पहले एक शॉर्ट डाली थी ब्रह्म रसायनम पे। यह ब्रह्म रसायन बेसिकली च्यवनप्राश है फॉर द ब्रेन, है ना। ये ब्रेन टॉनिक है। मैंने इस पे बताया था कि कैसे आपको सबसे पहले जब आप सुबह उठ रहे हो तो आपको 2 कप वार्म वाटर पीना है, फ्रेश होना है और उसके बाद आपको 1 टीस्पून ब्रह्म रसायन का लेना है। ये आपके ब्रेन को धीरे धीरे शार्प करेगा। लेकिन यहीं पे आयुर्वेद खत्म नहीं होता। ये एक 4 स्टेप आयुर्वेदिक रूटीन है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कम टाइम में आपके फोकस, कंसंट्रेशन और मेमोरी को एक्सपोनेंशियली बूस्ट कर देता है। अब ये मैंने कहां से सीखा? फिट ट्यूबर, सभी ने उनका नाम सुना होगा, कभी ना कभी आपने उनकी वीडियो देखी होगी। विवेक मित्तल सर की ये बहुत ज्यादा अच्छी वीडियोस हैं। आप इस चैनल को आज के बाद देखो ना देखो, इस चैनल को कभी लाइक सब्सक्राइब करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं 2-3 वीडियोस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक करूंगा फिट ट्यूबर की, रिलेटेड टू आयुर्वेद फॉर ब्रेन बूस्टिंग एंड कॉन्सेंट्रेशन, उनको आप जरूर देखना। एक बेसिक आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल जब आप मेंटेन करोगे ना, तो आपके फिजिकल और मेंटल वेलबींग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अब कोई बिल्कुल बोल सकता है कि यार मैं जिस तरह से आयुर्वेद का प्रचार कर रहा हूँ, मेरी तो अंडर 100 रैंक आ गई होगी JEE एडवांस्ड में। ऐसा नहीं रहा यार, मेरी रैंक 15,000 रही JEE एडवांस्ड में। और वो क्यों रही, वो एक अलग वीडियो का टॉपिक है, मैं उस पर बिल्कुल बात करूंगा। लेकिन आयुर्वेद की पावर को मेरी रैंक से डिफाइन मत करिएगा। आयुर्वेद को आप एक बार खुद ट्राई करें, सिर्फ तभी आप उस पर परफेक्टली विश्वास कर पाएंगे। इस वीडियो पे आप अभी भी बने हुए हैं, इसलिए मैं एक बोनस पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि आपको ऐसा फील होता है कि जब आप IIT JEE के लेक्चर्स देख रहे हैं, या तो क्लासरूम में या मोस्टली ऑनलाइन, जो अभी का नया ट्रेंड चल रहा है, तो आप लेक्चर में खो जाते हैं। बेसिकली आप अलग ही डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। आप सर की बातें सुन रहे हैं या मैम की बातें सुन रहे हैं, आप लेक्चर के नोट्स बना रहे हैं, लेकिन आप क्लास में प्रेजेंट नहीं है। इसको अवॉइड करने के लिए, मैंने इसे कंप्लीटली अवॉइड कर लिया था। आशीष अरोरा सर जो फिजिक्स गैलेक्सी के ओनर हैं, उनकी एक बहुत ही अच्छी एडवाइस थी। उन्होंने बोला था कि आप ब्लैंक पेजेस यूज करें। ब्लैंक पेज यूज जब आप करेंगे तो आपको स्ट्रेट लिखना पड़ेगा। जब आप स्ट्रेट लिखेंगे ना, तो आपके माइंड को हमेशा कॉपी पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर टेढ़ी मेढ़ी लाइंस जाएंगी तो ऑफकोर्स वो गंदा भी लगता है और आपका ध्यान जाएगा हमेशा, अरे मैं टेढ़ा लिख रहा हूँ। तो हमेशा आप क्लास पे बने रहेंगे। इस वीडियो को यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ। काफी ज्यादा लंबी वीडियो हुई, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो यहाँ पे बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कोई और वीडियो किसी और टॉपिक पे आपको चाहिए हो तो कमेंट्स में बताइएगा मुझे, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।